मैं भी पशुओं से बढ़कर हूँ, परंतु आज मजबूर हूँ प्रिय देव की। आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ, कानों से सब कुछ सुन रहा हूँ, परंतु अपने दिल को पत्थर के समान बनाए रखे। बस इसी में अपने आप में जलकर अपने आप में महसूस करके रह जाता हूँ प्रिय देव की। तो स्वामी हमारे भैया से मेरा एक संदेशा कह देना स्वामी। ओ कौन सा संदेशा कहना है प्रिय देव स्वामी की? मेरे भैया से बतला देना कि तुम्हारा काल तो देवकी का अष्टम लाल है, लेकिन ये तो प्रथम पुत्र है, इसलिए इसे जीवन दान दे दे स्वामी। ठीक है प्रिय देव की, आपका संदेशा आपके भैया से मैं अवश्य बतलाऊंगा प्रिय देव की। ठीक है स्वामी। ठीक है प्रिय देव की, आप इसी तरह से भगवान का गुणगान करते रहना, हो सकता अपने कष्टों का निवारण हो जाए प्रिय देव की। ठीक है स्वामी। पहरेदारों चलो, मुझे कंसराज के पास ले चलो पहरेदारों। हे प्रभु हमारे कष्टों का निवारण कब करोगे? हे भगवान कि भगवान मेरी नैया, कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान। द्वारपाल ये बताओ कारागार तो क्या समाचार है? समाचार महाराज हैं तो हम साथ ही लाइन है। क्या बात है? समाचार अब है बता रहे। समाचार ये है देवकी के गर्भ से पहले पुत्र की, यानी देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र पैदा हुआ है। हाँ महाराज। ठीक है, जाओ पहरेदारी करो जाकर। आ रहे हैं सामने से। आओ आओ चले आप। आए चले हाँ, ये आओ। हे भैया कंसराज, हमारे प्रिय देवकी के गर्भ से प्रथम संतान का जन्म हुआ है भैया। वाह, सो मैं आपके सन्मुख लेकर के आया हूँ भैया। वाह वासुदेव, जैसा तुमने प्रतिज्ञा किया था आज वैसे ही निकले। लाओ इस पुत्र को मुझे लाओ। परंतु भैया आपकी बहन देवकी आपके लिए कुछ संदेशा भिजवाया है भैया। यानी हमारी बहन देवकी हमारे लिए कुछ संदेशा भेजा है। आखिर वो कौन सा संदेशा है? भैया आपका काल तो हमारे प्रिय देवकी के 8वें पुत्र से था, परंतु ये तो प्रथम पुत्र है भैया, इसलिए उसकी गोद को मत सुनी करो। इस पुत्र से तो भय नहीं है। जिस समय 8वां पुत्र होगा मैं आपको समर्पण कर दूंगा भैया। इस ठीक कहते हो वासुदेव, क्योंकि आकाशवाणी ने बताया था देवकी के गर्भ से आती संतान तुम्हारा काल है। इस प्रथम पुत्र से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। क्या रे द्वारपाल?
का हगासा है का। वाह वाह वाह, अरे मारे पुलरुआ वाह मैं भैया। ले 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 ले, मुंह तुम्हारे पकड़। क्यों रे द्वारपाल, आकाशवाणी ने बताया था कि देवकी के गर्भ से जो 8वीं संतान पैदा होगी वो तेरा काल होगा, परंतु इस प्रथम पुत्र से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इसे क्यों ना वापस कर देते हैं। यो तुमका मामा कहे। ठीक कहते हो। वास्तव लो, इस पुत्र को हम तुम्हें समर्पित करते हैं। इस पुत्र से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसे ले जा करके वापस जाओ। वाह भैया, आप धन्य हैं भैया, महान हैं भैया, जो हमारे पुत्र को जीवन दान दे दिया भैया। पहरेदारों, जाओ तत्काल ले जाओ, उसी कारागार में बंद कर दो। जाओ। के चरणों में कंस का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान कल्याण हो कंसराज। परंतु भोजराज कंस, आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता, आखिर आज देवर्षवा प्रसन्नता तुम्हें नहीं मालूम है, क्योंकि तुम तो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले, आपसे छिपा ही क्या है। नारायण नारायण, देवकी के गर्भ से प्रथम संतान पैदा हुई है। नारायण नारायण, ये तो अच्छी बात है, परंतु देवकी के गर्भ से प्रथम संतान का जन्म हुआ तो आपने उसे क्या किया? वास्तव हमारे तक लेकर के आया और हम एक पुत्र को जीवन दान दे दिया, तत्काल उसे वापस कर दिया, क्योंकि प्रथम पुत्र से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। नारायण नारायण, ये तुम कैसे कह सकते हो कि लेना देना नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि आकाशवाणी ने बताया था देवकी के गर्भ से जो 8वीं संतान जन्म लेगी वही तुम्हारा काल है, प्रथम पुत्र मेरा काल नहीं हो सकता है। अरे भोजराज कंस, कि कंस का लड़का कंस का लड़का बिना अपना काल छोड़ तुम बिना। ये तुमने क्या किया? तुमने प्रथम काल को छोड़ दिया और जीवन दान दे दिया। नारायण नारायण। परंतु देवर्ष, हम तुम्हें पहले ही बतला चुके हैं कि देवकी के गर्भ से जो 8वीं संतान जन्म लेगी वही तो मेरा काल हो सकती है, प्रथम पुत्र से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। नारायण नारायण भोजन कंस, परंतु हमारे हाथ में देखो ये क्या है? ये तो एक पुष्प है। नारायण नारायण, हम भी जानते हैं पुष्प है और तुम भी समझ गए कि ये पुष्प है, लेकिन भोजराज कंस, इसमें देखो जरा पंखुड़ियां कितनी है। हाँ, यानी हमें इसकी पंखुड़ियां गिननी होगी। हाँ भोजराज कंस। 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसमें 8 पंखुड़ियां हैं। नारायण नारायण, अब तुमने इसकी गिनती किस तरफ से किया? मैंने सीधी तरफ से किया, अब जरा इसकी गिनती उल्टी की तरफ से करो। यानी उल्टी साइड से। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। नारायण नारायण, यानी उल्टी भी 8 और सीधी भी 8। भोजराज बस इसी तरह कम हो सकता है और पहला अष्टम हो सकता है। अष्टम पहला अष्टम हो सकता है। अष्टम पहला हो सकता है। पहला अष्टम हो सकता है। अष्टम पहला हो सकता है। जब सीधी तरफ से अष्टम हो सकता है तो उल्टी तरफ से बोला क्यों नहीं अष्टम हो सकता? तेमोस, तुमने सत्य ही बताओ, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर निकला होगा। हम तत्काल जाकर के उसके पुत्र को छीनकर समाप्त कर देंगे। अवश्य। श्रीमन नारायण नारायण हरि और कि बात खबरदार बचते और कदम रोक ले। बात खबरदार बचते और कदम रोक ले। बात खुलता हमारी तू जाना नहीं, मारूंगा तुझको अभी जान से। चूक सकता हमारा निशाना नहीं। लाओ इस पुत्र को मुझे लाओ। हे भैया, ये आज तुम क्या कह रहे हो भैया? तुमने तो इस पुत्र को जीवन दान दे दिया था भैया, परंतु अब क्यों उसे मार देना चाहते हो? हम तेरी कथा सुनने नहीं आया है। लाओ इस पुत्र को मुझे लाओ। हम इसे तेरी ही आंखों के सरमुख सीधे इसे जम पर पहुंचाते हैं। नहीं भैया, ऐसा मत करो भैया। तो बच्चे